बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे परम आराध्य देव श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने अपने अथक परिश्रम से श्री आनंदपुर दरबार के निर्माण कार्य को सुंदर रूप दिया और श्री आनंदपुर ट्रस्ट की स्थापना की। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर श्री आनंदपुर संप्रदाय से संबंधित कुछ सत्संग आश्रमों को ट्रस्ट के नाम करवाकर उनको सुरक्षित करवा दिया। आज हमारे सामने विराजमान श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज के हम ऋणी हैं, जिन्होंने महापुरुषों की मौज को साकार रूप में पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। श्री प्रभु जी के इन उपकारों का बदला हम हरगिज नहीं चुका सकते। हम इनके लिए किए हुए उपकारों के लिए कोटि कोटि शुक्राना अदा करते हैं। इस प्रकार सुखपुर धर्मार्थ चिकित्सालय का मुहूर्त बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। सब गुरुमुख श्री प्रवचनों एवं लीलाओं की मधुर स्मृतियों को पाकर अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। जैसा कि पहले भी वर्णन हुआ है कि महाप्रभु जी ने निर्माण कार्य की देख-रेख का सब कार्यभार भक्त हीरालाल जी को सौंप दिया था। इन्होंने परिपक्वता से श्री प्रभु जी के वचनों का पालन किया। चिकित्सालय का निर्माण हो जाने पर आपने इन्हें उसका प्रबंधक बना दिया। कुछ समय पश्चात साधु वेश प्रदान कर इनका शुभ नाम महात्मा शब्द परमानंद जी रखा। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गुरु दरबार की सेवा में समर्पित कर दिया। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के समय से भक्त जीत लाल जी श्री दरबार से जुड़कर हित चित से सेवा कर रहे थे। उनका ग्वालियर में अपना मेडिकल स्टोर था। श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने एक बार ग्वालियर में कृपा फरमाई तो आपने भक्त जी को फरमाया, भक्त जी अभी तो आप यहाँ रहकर सेवा कर रहे हो, हम आपको अब श्री आनंदपुर में सेवा का कार्यभार सौंपना चाहते हैं। इसलिए अब आप अपना ग्वालियर वाला मेडिकल स्टोर बंद करो और श्री आनंदपुर में एक बड़े चिकित्सालय के प्रबंधक बन निर्माण कार्य भी करवाओ और उसका संचालन भी करो। श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर भक्त जी शीघ्र ही सब कार्य समेटकर श्री आनंदपुर आ गए। अपना सर्वस्व श्री दरबार में समर्पण कर जी जान से सेवा में जुट गए और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की अपार प्रसन्नता के पात्र बने। कुछ समय पश्चात इन्हें भी साधु वेश प्रदान कर इनका शुभ नाम महात्मा शब्द धर्मानंद जी रखा। सुखपुर चिकित्सालय के सेवा कार्य के साथ इन्हें कुछ समय पश्चात अशोकनगर स्थित आश्रम अतुल धाम और ग्वालियर स्थित डायग्नोस्टिक सेंटर का प्रबंधक बना दिया। इस प्रकार इन दोनों महात्मा जनों ने मिलकर बहुत ही प्रेम भाव से चिकित्सालय की सेवा की। यह चिकित्सालय दिन प्रतिदिन जनसाधारण को लाभान्वित कर रहा है। समयानुसार इसके निर्माण कार्य में जरूरत के अनुसार बढ़ोतरी होती रही और हो रही है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की अपार कृपा से यहाँ निष्काम सेवा और प्रेमा भक्ति का निरंतर ऐसा अद्भुत प्रभावकारी प्रवाह चला, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े विश्वविख्यात डॉक्टर यहाँ से प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक लाभ से आकर्षित होकर हर समय अपनी सेवाओं को स्वीकार करने की विनय करने लगे। निष्काम सेवा और श्री दर्शनों से मिलने वाली अनूठी खुशी उन्हें बरबस ही यहाँ आने के लिए प्रेरित करती है और वे समय समय पर इस अनमोल पूंजी को पाने के लिए यहाँ आने लगे और अभी भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर हर वर्ष अस्थि रोग और आंखों के निःशुल्क शिविर लगते हैं, जिनमें देश विदेश से डॉक्टर आकर अपनी उत्तमोत्तम सेवाएं प्रदान करते हैं। आंखों व हड्डियों के आधुनिक तकनीकों से ऑपरेशन किए जाते हैं। सिंगापुर के रहने वाले प्रसिद्ध डॉक्टर कमल बोस की देखरेख में सन 1979 से प्रतिवर्ष सुखपुर में अस्थि रोग शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें आसपास के ग्रामों व अन्य स्थानों से आए हुए गरीब और लाचार रोगी यहाँ से उपचार पाकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। इस शिविर के माध्यम से कई जटिल सर्जरी जैसे जन्मजात विकलांग बीमारी, पोलियो, टीएचआर, फूला बदलने की शल्य चिकित्सा आदि का सफल आयोजन कुशल डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। साथ ही इसमें अपना योगदान व सेवाएं देने वाले कई डॉक्टरों व इससे संबंधित अन्य कर्मचारियों को यह कैंप आध्यात्मिक लाभ देने में सफल भूमिका निभा रहा है। रोगियों को औषधियाँ
और रोग उपचार से संबंधित सब सामान निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। फिजियोथेरेपी की सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं, जो इस क्षेत्र के लिए एक महान उपलब्धि है। इस प्रकार यह चिकित्सालय दिन प्रतिदिन अपनी सेवाओं से हजारों रोगियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहा है। यह सब महापुरुषों की असीम कृपा, करुणा और उपकारों का ही फल है। आपने आध्यात्मिक लाभ हेतु कुछ वर्षों पश्चात प्रेमियों की विनय पर सुखपुर परिसर में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण करवाया, ताकि गुरुमुख जन वहां जाकर श्री दर्शन एवं श्री आरती पूजा का लाभ उठा सकें। 15 नवंबर सन 1983 को सर्वप्रथम श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की सुंदर प्रतिमाएं विराजमान की। हार व पीताम्बर बनाकर उन्हें केसर तिलक से सुशोभित किया। श्री आरती पूजा का शुभ कार्यक्रम आरंभ हुआ। इस प्रकार श्री मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ। श्री प्रवचन हुए। गुरुमुखों, आप सबको श्री मंदिर जी के शुभ मुहूर्त की बहुत बहुत बधाई हो और श्री परमहंसों का शुभ आशीर्वाद हो। आज आप सब लोग जो आनंद विभोर हो रहे हैं, यह सब श्री परमहंस दयाल जी की कृपा एवं आशीर्वाद है। इस भव्य श्री मंदिर का निर्माण केवल आप लोगों के कल्याण हेतु ही महापुरुषों ने किया है। जैसे रोगी शरीर के लिए अस्पताल व डॉक्टर की जरूरत होती है, कि किसी प्रकार आत्मिक रोगों के लिए समय के महापुरुषों की संगति तथा उनके द्वारा बताए गए साधनों पर चलने मात्र से ही मनुष्य को आंतरिक शांति व शक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य अपने इष्ट देव की आज्ञा व मौज के अनुसार चलता है, तो वह एक न एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। वह है मालिक का नामी धाम, जहाँ वह उज्जवल मुख से जाता है। मन के ख्यालों से चलने वाला प्राणी सदैव मानसिक व शारीरिक रूप में कष्ट उठाता रहता है, इस दुनिया से खाली हाथ चला जाता है। यह सच्चाई है कि आज्ञा पर चलने वाले मनुष्य में कितनी शक्ति और ऊर्जा पैदा हो जाती है। आप सब भाग्यशाली हैं। आपको यह मालिक की भक्ति हेतु जो मौका मिला है, इससे फैज़ उठा लो। नियमित रूप से दोनों समय की श्री आरती पूजा एवं 5 नियमों का पालन करते हुए इस जीवन को सफल बनाना है। सब गुरुमुखों ने पावन वचनों की अमृत दात को पाकर गुरु महिमा के भजन गाए और सच्ची रूहानी दात को पाकर बहुत ही खुशियां मनाई। सुखपुर अस्पताल में एक और डॉक्टरों, नर्सों तथा कर्मचारियों के लिए आवास स्थान बनवाया। बस स्टैंड के पीछे की ओर ड्राइवरों का निवास स्थान बनवाया, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें वहां से बुलाया जा सके। आवास स्थान के पास एवं अस्पताल के बाहर पार्क की व्यवस्था की, ताकि शुद्ध वायु तथा ऑक्सीजन मिल सके एवं तंदुरुस्ती और स्फूर्ति का समावेश हो। आपने यहाँ पर शरणागत गुरुमुखों के लिए अलग निवास स्थान बनवाया। ये प्रेमी वहीं पर रहकर सेवा करते हैं, श्री आरती पूजा एवं भजनाभ्यास का लाभ उठाते हैं। श्री आनंदपुर में आज्ञा अनुसार आते हैं और श्री दर्शन कर जीवन का आनंद पाते हैं। समय समय पर महाप्रभु जी चिकित्सालय में विराजमान होकर शरणागत रोगियों तथा अन्य सभी गुरुमुख प्रेमियों को कृतार्थ करते हैं। जग तारन हित जगत में प्रकटे श्री भगवंत, निष्काम सेवा की दात दे, किया उपकार अनंत। मन की दुविधा मेट कर जीव हुआ निर्बंध, प्रेम सुधा रस पान कर कटे सकल भव बंध। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।